बड़ा था मेरा 10x11 का घर था। मेरा रूम गया, मैं गटर पे कपड़ा धोती। एशिया के सबसे बड़े आबादी वाले स्लम्स एरिया धारावी में आपका स्वागत है। मुंबई के बीचों बीच बसी ये जगह, जहां पर स्क्वायर मीटर में 4 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन मुंबई में वही दर 25,000 है। आबादी वाले स्लम में आपका स्वागत है। मुंबई के बीचों बीच बसी ये जगह, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में 4 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि मुंबई में वही दर सिर्फ 25,000 तक है। ये जगह इतनी बड़ी है कि जहाँ न बच्चों को खेलने के लिए जगह है और मैं हूं रिहान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट जरूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मुंबई की धारावी एशिया की सबसे चर्चित बस्तियों में से एक बस्ती मानी जाती है, जिस बस्ती को स्लम्स एरिया के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, एक ऐसा शहर जहां बड़े बड़े उद्योग, ऊंची ऊंची इमारतें और चमकते बाजार और लाखों सपनों की दुनिया दिखाई देती है। लेकिन इसी चमकदार मुंबई के बीच एक ऐसी बस्ती भी दिखाई देती है जिसे पूरी दुनिया धारावी के नाम से जानती है। धारावी को अक्सर झुग्गी बस्ती कहकर ही देखा जाता है, लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है और जटिल है। यहाँ लाखों लोगों की जिंदगी, मेहनत, छोटे उद्योग, कारोबार और संघर्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर धारावी है क्या, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का कारोबार कैसे चलता है और धारावी को लेकर दुनिया में इतनी चर्चा कैसे चलती है, या कह सकते हैं क्यों चलती है। सबसे पहले बात करते हैं धारावी की पहचान की। धारावी मुंबई के मध्य में स्थित एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके आसपास मुंबई के महत्वपूर्ण इलाके, परिवहन और मार्ग मौजूद हैं। जगह सीमित है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसी वजह से धारावी दुनिया के घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में गिना जाता है। धारावी का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। मुंबई के तेज़ी से विकसित होने के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते रहते हैं। समय के साथ यहाँ अलग अलग समुदाय और राज्यों से आए लोगों ने अपना घर और काम दोनों विकसित किए। धारावी पहले से ही ऐसा था। 17वीं सेंचुरी में धारावी एक दलदला इलाका था, जहाँ कोली समुदाय आके रहने लगा। फिर 18वीं सेंचुरी में तमिलनाडु और गुजरात से लोग आके यहाँ बसने लगे और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से लोग आके यहाँ रहने लगे। ऐसे ही धारावी बढ़ता गया। धारावी की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले बहुत से लोग केवल नौकरी करने वाले नहीं हैं, बल्कि खुद छोटे कारोबार और कारीगर भी हैं। यहाँ चमड़े का काम, कपड़ों से जुड़ा काम, मिट्टी के बर्तन, खाद्य पदार्थ से जुड़े छोटे उद्योग और कई तरह की वर्कशॉप देखने को मिलती है। यानी धारावी को केवल गरीबी की नज़रिए से देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। यहाँ कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग अपने छोटे छोटे व्यवसाय खड़े करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अगर ये काम ना करें तो क्या इनके पास कोई और चारा भी है? क्या इनका ये काम बंद अगर हो जाए तो क्या ये किसी और काम को भी कर सकते हैं? तो चलिए करते हैं इस मुद्दे पर विवाद। मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं प्लास्टिक के साथ निकल गई और यही हमारे रोजी रोटी का जरिया है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो शायद हमें रात को खाना नहीं मिलेगा। घनी आबादी के कारण यहाँ रहने की जगह बहुत सीमित है। हो गए 30 साल। हाँ, यही घर है। गया हमारा गटर में घर था, बड़ा था मेरा 10x11 का घर था। मेरा रूम गया, मैं गटर पे कपड़ा धोती। गवर्नमेंट कुछ भी हेल्प करते हैं ना। कई जगह देखा जाता है कि यहाँ गलियाँ बहुत सकरी होती हैं, जहाँ पर सिंगल आदमी ही निकल पाता है। अगर सामने से कोई आदमी आए तो वो बच नहीं पाता है। इसी वजह से यहाँ बहुत ही सकरी गलियाँ होती हैं और यहाँ पर सिंगल आदमी ही निकल पाता है।
जिस व्यक्ति को क्लोस्ट्रोफोबिया होता है वो इन गलियों में या इस धारावी में नहीं रह सकता है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है। क्लोस्ट्रोफोबिया अगर किसी व्यक्ति को है तो एक टाइम सिर्फ एक इंसान जा सकता है। घर से जाते वक्त मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर आपको क्लोस्ट्रोफोबिया है तो शायद आप यहाँ पे नहीं रह पाओगे। और घर तथा काम की एक दूसरे से बहुत नज़दीक दिखाई देती हैं। पानी और स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्याप्त आवास जैसी समस्याएं लंबे समय से चर्चा का विषय बन रही हैं। धारावी में रहने वाले हर व्यक्ति की कहानी एक जैसी नहीं है। कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, तो कुछ परिवार रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों से आए। इसलिए धारावी को एक ही नज़रिए से समझना सही नहीं होगा। यहाँ की पहचान और अर्थव्यवस्था यानी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था या स्थानीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात भी कर लेते हैं। धारावी में छोटे स्तर पर होने वाला कारोबार बहुत बड़ा आर्थिक नेटवर्क बनता है। एक व्यक्ति कच्चा माल खरीदता है तो दूसरा व्यक्ति उसे तैयार करता है, तीसरा व्यक्ति पैकिंग करता है और अन्य व्यक्ति उसे बाजार में पहुंचाता है। इस तरह से एक छोटे से इलाके में हजारों लोगों की रोजी रोटी एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ धारावी को केवल आवासीय क्षेत्र नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक आर्थिक केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। अब सवाल आता है कि धारावी की इतनी चर्चा क्यों होती है या धारावी असल में इतना चर्चित क्यों रहता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण इसकी आबादी और धनत्व का, दूसरा कारण इसके कई कारण हैं। पहला कारण इसकी आबादी और धनत्व है, दूसरा कारण यहाँ मौजूद उद्योग हैं, तीसरा कारण है मुंबई की बढ़ती जमीनों की कीमतें और चौथा कारण है धारावी के पुनर्विकास की योजनाएं। धारावी के पुनर्विकास की चर्चा कई वर्षों से होती रहती है। उद्देश्य यह बताया जाता है कि लोगों को बेहतर और आधुनिक बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मकान नहीं है, यहाँ लोगों के घर के साथ साथ उनके काम की जगह, दुकानें, छोटी फैक्ट्री और बरसों पुराने सामाजिक संबंध भी जुड़े हुए हैं। इसलिए किसी पुनर्विकास योजना में यह सवाल महत्वपूर्ण है, लोगों के घर और रोजगार दोनों का भविष्य क्या होगा। धारावी को समझने के लिए वहाँ रह रहे लोगों की मेहनत को भी समझना होगा कि वे किस तरह से मेहनत करते हैं और किस तरह से अपनी दिनचर्या को गुजारते हैं। सुबह होते ही यहाँ की गलियों में, मतलब धारावी की गलियों में गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। कोई काम पर जाता है तो कोई अपनी दुकान पर जाता है या माल की डिलीवरी करता है। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन धारावी के लोगों ने सीमित संसाधनों में भी अपने लिए रास्ते बनाए हैं। धारावी के बारे में फिल्मों और मीडिया में भी काफ़ी चर्चा होती रहती है। कई बार इसे मुंबई की गरीबी की प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन अगर हम केवल गरीबी दिखाएं तो धारावी की पूरी कहानी सामने नहीं आएगी, क्योंकि धारावी की कहानी संघर्ष के साथ साथ मेहनत, रोजगार और आत्मनिर्भर की कहानी भी है। यहाँ के बच्चे और युवाओं के सपने भी मुंबई के किसी दूसरे इलाके में रहने वाले बच्चों से अलग नहीं है। कोई अच्छी शिक्षा चाहता है तो कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है तो कोई अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता है। एक तरफ मुंबई में करोड़ों रुपए की इमारतें हैं, दूसरी तरफ कम जगहों में रहने वाले परिवार, और दूसरी तरफ धारावी जहां कम जगहों में रहने वाले लोग रहते हैं, भी नहीं सकती, जहां पर रहने वाले परिवार अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं।